पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ही नारा है और वो नारा ये है कि जो मियाँ वापस आएगा तो लग पता जाएगा। वो लग पता किसको जाएगा? मुल्क के निज़ाम इंसाफ को लग पता चला जाएगा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खुद कोई बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलेगा? याद रहे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 2019 में तशरीफ ले गए तो उस वक्त एक गैर मामूली हालात थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब अलील थे जिस तरह से वो मुल्क से बाहर गए। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स ने खुद कहा, रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनको बाहर तो बाजवा साहब ने भिजवाया था और वो एक अरेंजमेंट के तहत बाहर तशरीफ ले गए थे। याद रहे कि जब वो गए तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की और कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर बिल्कुल अलील नज़र नहीं आ रहे थे। बहरहाल जो रिसेंट मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी सबमिट की गई उसमें ये बताया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को एज रिसेंट एज नवंबर 2022 में उनका एक प्रोसीजर किया गया और वाकई उनको जो सिम्टम्स हैं दिल की बीमारी के वो अभी भी मौजूद हैं और उनको ट्रीट भी किया जाना है इन द टाइम्स टू कम। मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं इस जोश और जज्बे के साथ कि वो मुल्क की सियासत में दोबारा कदम रखेंगे, इक़्तिदार में आएंगे, उनकी जमात दोबारा जीतेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को कानूनी मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा और सबसे बुलंद मसला ये है जिसके गिर्द पूरी सियासत घूम रही है कि मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो क्या उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी या नहीं? क्या उनको इतना वक्त मिलेगा कि पहले वो लाहौर में एक सियासी एक्टिविटी यानी 21 अक्टूबर का जलसा उसको एड्रेस करें और उसके बाद उसी हिफाजती ज़मानत के दौर के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ख़ुद को सरेंडर करें जहां पर उनकी समाअत उनकी अपीलों के हवाले से दोबारा शुरू होगी। वो इस्तेहकाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है कि वो उन्हें बेल देती है या नहीं देती, ये बहुत बड़ा सवाल है। कानूनी माहिरीन इस पर डिवाइडेड हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले कानूनी रहनुमा और कुछ जो इंडिपेंडेंट लीगल एनालिस्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि बड़े रिमोट चांसेस हैं और बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ होगा अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस वक्त ये हिफाजती ज़मानत दी जाएगी। क्योंकि कहना यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सिर्फ एब्सकॉन्ड नहीं कर रहे बल्कि वो कन्विक्शन के बाद एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में अदालतें बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव व्यू रखती हैं किसी भी ऐसे शख्स को जो कि एब्सकॉन्ड कर रहा हो उसे कोई ना कोई रिलीफ देने में। लेकिन मुल्क की सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर मुल्क में पनामा जैसा फैसला आ सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर मुल्क के अंदर जब उमर अता बंदयाल साहब थे तो एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे जनाब इमरान खान, उनको नैब के रिमांड पीरियड से निकाल कर रिलीफ दिया जा सकता है। तो मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आज के हालात ये हैं और आज का सवाल भी यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं और मजहबी फ़ा कर रहे हैं। वो रिसेंट फुटेज भी हमने देखी, उम्रे की अदायगी में मसरूफ़ हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून बात करती है, लेकिन पॉपुलैरिटी या रेलेवेंस इससे मुतालिक भी बड़ा दिलचस्प व्यू है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। और वो व्यू कैसे सामने आया वो एहसन इकबाल साहब की अल्फाज की सूरत में हमारे सामने आया। वो क्या फरमा रहे हैं सुनकर आप भी हैरान होंगे, शायद परेशान हो, लेकिन शायद यही अब हकीकत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल साहब इस बात को टेसिटली शायद सपोर्ट कर रहे हैं या इसके ऊपर मोहर सब्त कर रहे हैं या कम अज़ कम बगैर कहे इस बात को एक्नॉलेज ज़रूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस वक्त पॉपुलर नहीं लेकिन प्रॉपर लीडरशिप ज़रूर है इस मुल्क के लिए। ये बयानियाँ, ये सब कुछ पाकिस्तान के अवाम के लिए कितना काबिल कबूल होगा इसका जवाब ना मैं दे सकता हूँ ना आप, इसका जवाब आने वाला इलेक्शन ही देगा। हालात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मालिक साहब आपके पास आना चाहूँगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है जो कि कल एहसन इकबाल साहब ने की। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मैं उसकी लीगल जो साइड है, लीगल कम पॉलिटिकल, उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। लेकिन क्या इस बयान से मैं दुरुस्त समझाऊं कि मुस्लिम लीग नून को यह पता है कि हम पॉपुलर नहीं हैं लेकिन हम प्रॉपर हैं और हमारे मुल्क में प्रॉपर लीडरशिप वो होती है जो कि हर एक को काबिल कबूल हो, खास तौर पर पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों को यानी एस्टैब्लिशमेंट को? नहीं, ये तज्जिया आपका ठीक है लेकिन मेरा ख्याल है यूर बिट हार्श ऑन एहसन इकबाल साहब। ही लाइक्स के वो लफ्जों के पन पे हमेशा उनको शौक होता है कुछ करने का। आई थिंक इट वाज मोर अ पन देन एनीथिंग और ही वाज प्लेइंग विद द वर्ड्स। लेकिन जो आपकी एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर लीडर वही होता है जिसका अप्रूवल चल रहा हो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के साथ। आपने इब्तदाइये में बहुत से अपने सवालों के जवाब खुद ही दे दिए मुनीब। जब आपने कहा, हमें बुकला ने बताया कि जब मियाँ साहब गए थे तो ये अनप्रेसिडेंटेड था, पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है, लीगल तारीख का, कि किसी कॉन्विक्ट को आपने बाहर भेज दें इस तरह मुल्क से बाहर।
और वो भी एक एफिडेविट के ऊपर, उसमें कोई गारंटर्स भी नहीं थे। हाँ जी वो तो अदालत से गए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था। ऐसे कि हमने एस्टेब्लिशमेंट में मियां साहब को भिजवाया था, अदालत तो खाली एक कॉन्डुइट बन गई। यानी कि अब आप ही मियां साहब रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं के अप्रूवल से आ रहे हैं जिनके अप्रूवल से गए थे, तो इसलिए आप जैसे आपने कहा कुछ भी हो सकता है। मैं दो तीन लोग हैं टॉप लॉयर्स, जब उनसे आप बात करते हैं, सलमान अकरम राजा इज़ वन ऑफ देम, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं देते, वो हमेशा लीगल आर्गुमेंट देते हैं, चाहे जिसको मर्जी सूट कर रहा हो। इवन ही वाज कन्विंस्ड कि अगर तो लीगल प्रेसिडेंट्स पे आप जाते हैं तो बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनती है। एतजाज एहसन का साहब का भी ख्याल है कि बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और जज को बड़ा आउट ऑफ द वे जाके एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा। तो जैसे आपने कहा पहले भी प्रेसिडेंट था, ये सेकंड प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए एक तो है इनकी जो ताहियात पाबंदी वाला मामला है, ये बड़ा अच्छा है कि उन्होंने पॉइंट किया सलमान अकरम ने, उन्होंने कहा ये पिवट जो बनेगा ये बनेगा जब आप ये अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे और रिटर्निंग अफसर साहब अगर कबूल करते हैं तो जाहिर है ये चैलेंज होगा कि एक तशरीह ये है कि आइन की तशरीह है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये अमेंडमेंट के बगैर हो नहीं सकता। रिटर्निंग अफसर के हाथ में होगा कि जी कानून आ गया हुआ है कि 5 साल की मुद्दत हो गई है तो इसलिए ये अहल है। उन्होंने कहा फिर ये जाएगा कोर्ट में, फिर 9 मेंबर बेंच बनेगा, वो लंबा काम है। तो अब एक मियां साहब, एक एस्टेब्लिशमेंट, और अब लग ये रहा है कि जो रिटर्निंग अफसर है वो एक पिवट होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, सियासी मुस्तकबिल के फैसले का, क्योंकि अगर वो रिजेक्ट कर देता है मियां साहब के इसी बेसिस पे, तब भी लंबा पड़ गया मामला, फिर मियां साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अगर वो इनके कागज एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरी साइड चैलेंज करती है तो फिर इलेक्शन लड़ पाएंगे। सो इट इज डाउन टू 2-3 की ऑफिसेस। बिल्कुल, एक तो रिटर्निंग अफसर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कौन से जज होंगे, क्या होगा। लेकिन जो हालात हैं, लग तो ये रहा है कि बड़े फैसले हो गए में हैं कि पीएमएलएन, देखिए एक वेरी क्विकली, आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर टाइम, एक चीज तो क्लियर है मनीब कि पीएमएलएन इंडिस्पेंसिबल है लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में। पंजाब में अगर पीटीआई को हटाना है, कुछ भी करना है, तो पीएमएलएन ही है, पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। अब फैसला ये हमें नजर आएगा कि अगर पीएमएलएन इंडिस्पेंसिबल है तो क्या नवाज शरीफ साहब भी इंडिस्पेंसिबल है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज नाउ दैट नीड्स टू बी सीन। अच्छा सना बुचा साहब, ये आर अंसार भाई साहब की स्टोरी भी आई, और इनफैक्ट जो पॉइंट मोहम्मद मालिक साहब ने भी रेज किया है इंडिस्पेंसिबिलिटी का, अंसार भाई साहब की स्टोरी के अंदर वो पूरा उसको उसके अपने तज्जिए के अंदर या जो कानूनी मसाइल मियां नवाज शरीफ के सामने उसको उन्होंने एक्सपैंड किया और बताया कि इश्यूज क्या हैं। बट आपको ये सारा इस तरह लगता है बिकॉज वैसे तो कोई एम्बिशन नहीं है, कभी भी शहबाज शरीफ साहब का नज़र नहीं आया कि वो अपने भाई को आउटडू करना चाहते हैं और ख़ुद आगे आना चाहते हैं। जारी बात है ख्वाहिशात हर एक की हो सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि अपने भाई को पीछे कर दें और ख़ुद आगे आ जाएं, अनलेस के भाई उनको खुद आगे कहें कि नहीं जी आपके अगर हुकूमत बन रही है तो फिर आप ही वज़ीर आज़म बने, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट क्या इस निज़ाम में आपको -1 की जगह इमरान खान माइनस हो रहे हैं, तो ये -2 भी नज़र आ रहा है इस वक्त? देखिए पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। और जो आपको पता है बाजवा साहब जो फॉर्मर सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने ये बड़ा कहा था कि ये अगर तो हम लीगल मैटर्स में देखें तो बात वहीं से शुरू होगी जहाँ से टूटा था सिलसिला, यानी कि वही जिनमें कन्विक्टेड है अजीज़िया में, एवनफील्ड में 10 years एंड 7 years रिस्पेक्टिवली मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, पेश हो जाएंगे। देखिए आप जितना मर्जी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी को शामिल कर लीजिए, आपको ऑन द सर्फेस कोई ना कोई चीज़ तो कानूनी करनी पड़ती है। अब ये गैर आइनी तरीके से मियाँ साहब बिल्कुल बाहर गए थे, लेकिन क्या गैर आइनी तरीके में क्या अदालतें नहीं इन्वॉल्व थी? क्या गैर कानूनी तौर पर अदालतें नहीं इन्वॉल्व थी? 2 मेंबर का बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें बैठकर आपके नजफी साहब जो इस वक्त हैं मौजूद और सरदार रहीम साहब थे जो अब रिटायर्ड हैं, इन दोनों ने ये फैसला दिया था कि 4 हफ्ते की आप एक्सटेंडेबल जमानत दे सकते हैं। और आप जी सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। उसके बाद ये चले गए 4 हफ्ता, अब 4 साल हो गए। मेरा ख्याल है ये मेरी जहाँ तक दानिस्त है, ना इनको हिफाजती बेल मिलनी है, ना इनको इनकी मर्जी की रिक्वायरमेंट्स मिलनी है। 4 मुल्क जाना था जी इन्होंने, चीन, कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई और सऊदी अरेबिया कवर हो गया है।
कतर के चीफ जो है आपके चीफ से आके खुद मिल लिए हैं और चीन का जो दौरा है वो आपके निगरान वजीर आजम करेंगे। तो ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि हर चीज डिसाइड तो कहीं हो रही है लेकिन कोई ना कोई चीजें तो ऑन द सरफेस नजर आती है ना। चीफ का जरूर ये फैसला हो सकता है कि स्मगलिंग रोक दें, अफगान मुहाजिरीन को वापस भेज दें, चीफ का ये हो सकता है डिसीजन। एपेक्स कमेटी का फैसला चीफ का फैसला है, ठीक है, बट एपेक्स कमेटी उसको करने के लिए मौजूद है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है लेकिन थिंग्स ऑन ग्राउंड आर नॉट मूविंग इन दैट ऑर्डर। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब की वापसी इस कदर मुमकिन नजर आती है। मेरा ख्याल है 19 तारीख तक हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सुलेमान शहबाज वाली जमानत और मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत एक ही रिक्वायरमेंट है लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग हैं। वो कन्विक्टेड भी हैं, ट्रायल भी देख चुके हैं। सुलेमान शहबाज का एक अलग केस था। तो अब आप आके जलसा करें, जलसी करें। आप अभी ये एक वाजे आपको एक चीज बता देती हूँ मुनीब साहब कि ये मरियम नवाज साहिबा अब कंसिस्टेंटली वो यूनियन काउंसिल मीटिंग से मिलती हैं, सोशल मीडिया की टीम से मिलती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऑन ग्राउंड जलसे अटेंड करते हैं। इसमें इससे ज्यादा बड़ा वाजे फर्क आपको क्या दिखाई दे सकता है? मेरा ख्याल है मियां साहब की पूरी वापसी को गैल्वेनाइज किया गया है जस्ट टू हेल्प पीएमएलएन रीसर्फेस। एग्जैक्टली, वो दैट मेक्स परफेक्ट सेंस आल्सो जो आप बात की है, बट शायद पीएमएलएन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ये नहीं तो फिर कब? मतलब पीडीएम की हुकूमत गुजरने के बाद तो वैसे ही सियासी कैपिटल पीएमएलएन का ज़मीं बोझ हो चुका है। अगर रिवाइवल है तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, इतने बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट करना और उनको एज अ सेवियर उनका रिटर्न ये एस्टैब्लिश करवाना, यही पीएमएलएन के लिए मेरे ख्याल में एक सर्वाइविंग टैक्टिक है। बट